हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इलेक्शन के टाइम पर चर्चा का विषय बन जाता है, ईवीएम कंट्रोवर्सी। आपने सुना होगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम्स की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाते हैं और बैलेट पेपर सिस्टम पर लौटने की मांग करते हैं। पर क्या ये सवाल सिर्फ एक पॉलिटिकल टेक्निक है या इसमें कुछ दम है? तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सन 2000 में ईवीएम्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ईवीएम्स ने मैनुअल एरर्स, फ्रॉडुलेंट वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस को ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं था, ये इलेक्शंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का एक एफर्ट था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जब हार का सामना करती हैं तो कई बार ये कहना शुरू करते हैं कि ईवीएम्स अनरिलायबल हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद कुछ नेताओं ने कहा कि ईवीएम्स हैक की जा रही हैं, पर इस बात का अब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन, जो जनवरी 25, 1950 को बना, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंश्योर करती है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई को इलेक्शंस कंडक्ट करने, सुपरवाइज करने और एनफोर्स करने की पावर मिली है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है। लेकिन डेमोक्रेसी को बनाए रखना इतना आसान नहीं है। सन 1980 और 90 के दशक के इलेक्शंस करप्शंस, बूथ कैप्चरिंग और पॉलिटिकल वायलेंस से जूझ रहे थे। मतदाताओं का भरोसा टूट रहा था। लोगों के मन में एक सवाल था, क्या इलेक्शंस अब सिर्फ एक नाम के लिए हैं? 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने टीएन शेषन, जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने एक प्लेज लिया कि इलेक्शंस को डेमोक्रेसी के लायक बनाया जाएगा। मिस्टर शेषन का मानना था कि डेमोक्रेसी किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कोई भी फोर्स रोक नहीं सकती, मैं ये लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए लड़ूंगा। टीएन शेषन के टेन्योर ने इंडियन इलेक्शंस का लैंडस्केप बदल दिया। उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जो डेमोक्रेसी को करप्ट प्रैक्टिसेस से मुक्त करने के लिए थे, जिनमें सबसे पहले आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पॉलिटिकल रैलीज में हेट स्पीचेस, रिलीजियस पोलराइजेशन और पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज करना कॉमन था। शेषन ने एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करके पॉलिटिशियंस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर ले आए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है वोटर आईडी कार्ड्स। मतदाताओं के लिए फोटो आईडी कार्ड्स मैंडेटरी बनाए गए, जिससे वोटर फ्रॉड और इम्पर्सोनेशन खत्म हो जाए। थर्ड है बूथ कैप्चरिंग प्रिवेंशन। मिस्टर शेषन ने सेंसिटिव एरियाज में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किए और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। फोर्थ, इलेक्शन स्पेंडिंग रेगुलेशंस। पॉलिटिकल पार्टीज के ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस पर निगरानी रखनी स्टार्ट की गई। और फिफ्थ है रैलीज एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल। कैंपेनिंग आवर्स को फिक्स किया गया और रैलीज की नॉइज लिमिट्स इम्प्लीमेंट किए गए। पर मिस्टर टीएन शेषन के लिए ये रिफॉर्म्स लाना एक आसान काम नहीं था। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उनके खिलाफ था। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली उनका विरोध कर रही थी, क्योंकि उनके रिफॉर्म्स का सीधा असर उनकी पावर और इन्फ्लुएंस पर पड़ रहा था। कांग्रेस और बाकी पार्टीज कहती थी कि शेषन का काम उनका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। उन्होंने उन्हें डिक्टेटोरियल और एरोगेंट तक कहा। शेषन ने जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट किया और पॉलिटिकल पार्टीज को क्वेश्चन किया, तो उनका काम हर बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हर बार कोर्ट ने उनका साथ दिया, लेकिन हर डिसीजन के बाद पॉलिटिकल प्रेशर और बढ़ता गया। पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके उनकी पावर्स को डाइल्यूट करने की कोशिश की, पर शेषन ने कहा, अगर मुझे डेमोक्रेसी के लिए अकेला लड़ना पड़ेगा तो भी मैं लड़ूंगा। मिस्टर टीएन शेषन ने एक ऐसी डेमोक्रेसी की नींव रखी जो आज भी वोटर्स के ट्रस्ट पर बनी हुई है। उनका काम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट नहीं, एक इंस्पिरेशन था। इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया, पॉलिटिकल करप्शन और वायलेंस का ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, इलेक्शन कमीशन को एक पावरफुल और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बनाया। ये सब भी उनकी लीगेसी में काउंट होते हैं। मिस्टर टीएन शेषन का काम हमें एक बात समझाता है, डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं,
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप वोट देते हैं, आप सिर्फ एक लीडर को नहीं, अपने देश के फ्यूचर को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज डेमोक्रेसी के नए चैलेंजेस के लिए हमें एक और टीएन शेषान की ज़रूरत है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें और दिल से भारतीय को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेमोक्रेसी की कहानी यहीं से शुरू होती है।